सातधन्व मौर्य की कहानी। सातधन्व मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। वे सम्राट बृहद्रथ मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे। सातधन्व का शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा था, लेकिन वे मौर्य इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी बने। पाटलिपुत्र का सिंहासन। सम्राट बृहद्रथ मौर्य की मृत्यु के बाद सातधन्व मौर्य ने लगभग 192 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली। इस समय मौर्य साम्राज्य पहले की तुलना में कमजोर हो चुका था, क्योंकि अशोक महान के बाद आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमण बढ़ गए थे। शासनकाल। सातधन्व मौर्य का शासनकाल लगभग 8 वर्ष 192 ईसा पूर्व 184 ईसा पूर्व माना जाता है। उन्होंने साम्राज्य को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रशासन अशोक या चंद्रगुप्त जैसा मजबूत नहीं था। उनकी शासन व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल हो रही थी और प्रांतों के शासक स्वतंत्र होने लगे थे। सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके शासनकाल में सबसे उल्लेखनीय घटना थी शुंग वंश का उदय। सातधन्व मौर्य के शासनकाल में ही उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने विद्रोह किया और मौर्य वंश को समाप्त कर दिया। मृत्यु लगभग 184 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में एक षड्यंत्र रचा गया। सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सातधन्व मौर्य की हत्या कर दी। उनकी मृत्यु के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया और भारत में शुंग वंश की शुरुआत हुई। महत्व। सातधन्व मौर्य अंतिम मौर्य सम्राटों में से एक थे। उनकी मृत्यु ने भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया। मौर्य साम्राज्य, जो चंद्रगुप्त और अशोक के समय विश्व का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, उनका शासन समाप्त होते होते पूरी तरह टूट गया। निष्कर्ष। सातधन्व मौर्य का शासन काल मौर्य वंश की अंतिम कड़ी था। उनकी हत्या के बाद मौर्य वंश का सूर्य अस्त हो गया और भारत में नया अध्याय शुंग वंश शुरू हुआ।